हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएसटी पेडागोगी प्लस। एसएसटी के जो भी क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के लिए, तो उसके लिए हम 50 एमसीक्यू के माध्यम से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का, अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको काफी मदद देखने को मिलेगी। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपके या जो भी पेडागोगी के क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी के आधार पे बनाए गए हैं, तो आप इसको जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए देखते हैं आज के अपने सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस शब्द का मुख्य संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए केवल भौतिक पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर बी मानव समाज और उनके संबंधों के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर सी जीव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी केवल भाषा और साहित्य से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर क्या है? सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मुख्य संबंध किससे होगा? तो मानव समाज और उसके संबंधों के अध्ययन से, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल कलात्मक, ऑप्शन नंबर सी हमारा वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? आपको बताना है कि सोशल स्टडीज और सोशल साइंस में क्या मुख्य डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अधिक व्यापक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से प्रौढ़ों और शोधार्थियों के लिए है, जबकि सामाजिक अध्ययन स्कूली छात्रों के लिए है, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सामाजिक अध्ययन केवल इतिहास तक सीमित है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से प्रौढ़ों और शोधार्थियों के लिए, जबकि सामाजिक अध्ययन स्कूली छात्रों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अच्छे नागरिक का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सामाजिक मूल्यों और समझ का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा समस्याओं को समझने और सुलझाने की क्षमता देना, ऑप्शन नंबर डी हमारा उपर्युक्त सभी। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक का निर्माण करना, सामाजिक मूल्य और समझ का विकास करना, समस्याओं को समझने और सुलझाने की क्षमता देना, इसीलिए ऑल ऑफ एबव उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सामाजिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा विशुद्ध विज्ञान प्योर साइंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान बिहेवियर साइंस या सोशल साइंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा काल्पनिक विज्ञान इमेजिनरी साइंस, ऑप्शन नंबर डी हमारा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर होगा व्यवहारिक या सामाजिक विज्ञान, यानी इसको हम कह सकते हैं अप्लाइड साइंस या बिहेवियर साइंस, या इसको हम सोशल साइंस भी कह सकते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा इतिहास, ऑप्शन नंबर बी हमारा भूगोल, ऑप्शन नंबर सी हमारा केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी हमारा अर्थशास्त्र। तो आप जानते हैं
कि रसायन विज्ञान क्या है, यह हमारे साइंस का पार्ट है, ना कि सोशल साइंस का पार्ट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सामाजिक विज्ञान में नहीं आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इतिहास अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मानव का अतीत और कालक्रम। ऑप्शन नंबर बी हमारा पृथ्वी की संरचना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बाजार और मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जीव जंतुओं का विकास। तो इतिहास अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका केंद्र बिंदु देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब पूछा जाएगा केंद्र बिंदु, तो उसके केंद्र बिंदु में मानव और मानव का क्या होता है, अंतर संबंध। तो हिस्ट्री, तो यहाँ एक वर्ड आपको मिल गया मानव, कनेक्टिंग वर्ड है या कीवर्ड्स मान लीजिए इसको। मानव का अतीत और कालक्रम क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भूगोल ज्योग्राफी में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्राचीन राजाओं का। ऑप्शन नंबर बी हमारा पृथ्वी पर्यावरण और मानव के अंतर संबंधों का। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल संविधान का। ऑप्शन नंबर डी हमारा भाषाई नियमों का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ज्योग्राफी में मुख्य रूप से किसका। तो आप जानते हैं कि जियो का मतलब क्या होता है, भूमि, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। यानी कि ज्योग्राफी, और आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि मानव के को रिलेशन में किसी भी सब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पृथ्वी पर्यावरण और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन क्या है, ज्योग्राफी है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार और नागरिकों का अधिकार कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी भू आकृतियों। ऑप्शन नंबर डी पुरातात्विक अवशेषों। तो चलिए बताइए, नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार और नागरिक के अधिकार और कर्तव्य का स्टडी जिसके अंदर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स किसकी गतिविधि का अध्ययन करता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा संसाधन के उत्पादन, वितरण और उपभोग का। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्राचीन युद्धों का। ऑप्शन नंबर सी हमारा नक्षत्रों की गति का। ऑप्शन नंबर डी मौसम के बदलाव का। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या है, अर्थशास्त्र मुख्य रूप से क्या है, रिसोर्सेज के प्रोडक्शन और कंजप्शन और उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी जिसके अंदर किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, अर्थशास्त्र। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति किस क्रांति के फलस्वरूप गति पकड़ पाई? यानी सोशल साइंस का जो ओरिजिन है, मुख्य रूप से इसका स्पीड कब बढ़, इसके बारे में ज्यादा लोगों को रुचि कब होने लगी या इसमें ज्यादा व्यापकता कब आने लगी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी आपका हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर सी आपका श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर डी आपका सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र शब्द के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसमें कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगस्ट कॉम्टे। ऑप्शन नंबर सी हमारा अरस्तु।
ऑप्शन नंबर डी हमारा प्लेटो। तो अरस्तु तो बहुत सारे सब्जेक्ट के जनक हैं, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एटीसी। और कार्ल मार्क्स ये समाजवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और प्लेटो ये बहुत पुराने दार्शनिक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, अगस्त कॉम्टे क्या थे, सोशियोलॉजी शब्द के जनक माने जाते हैं। किस शब्द के, सोशियोलॉजी शब्द के जनक कौन माने जाते हैं, समाजशास्त्र के अगस्त कॉम्टे। और समाजवाद की बात की जाएगी तो कार्ल मार्क्स। और एक और व्यक्ति का नाम आता है रॉबर्ट ओवन। समाजवाद और नव समाजवाद। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राजनीति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी आपका सुकरात, ऑप्शन नंबर सी आपका जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर डी आपका मैकियावेली। तो देखिए, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो राजनीति विज्ञान, बोटनी, जूलॉजी, सारे सब्जेक्ट के जनक कौन है, अरस्तु महोदय, यानी कि अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मैकावली की बात की जाएगी तो मैकावली के बारे में याद रखिएगा कि इसने सबसे पहले क्या किया, मैकावली की एक पुस्तक थी, उसका उस टाइम में इन्होंने नियमों को बहुत मतलब कॉन्सिक्वेंस रूप में लिखा, ठीक है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी आपका थ्यूसिडाइडस, ऑप्शन नंबर सी आपका प्लिनी, ऑप्शन नंबर डी आपका स्ट्रैबो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इतिहास का पिता किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है हेरोडोटस का। इसने 5वीं शताब्दी बीसी में, ये एक यूनान का लेखक था, हिस्टोरियन था। 5वीं शताब्दी बीसी में इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और उस किताब में इसने भारत और फारस, जो वर्तमान ईरान है, उसके अंतर संबंधों के बारे में इसने जिक्र किया। तो इतिहास पे लिखी गई पहली प्रमाणिक विश्व स्तरीय पुस्तक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका ही मानी जाती है। और भारत के कंसेप्ट में बात करें कि भारत में सबसे मानक पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी लिखी गई है, तो आपको याद रखना है कलहन की राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका एडम स्मिथ, इसमें हिंदी में नाम गलत है, आदम स्मिथ नहीं, एडम स्मिथ होगा। जॉन मेनार्ड किन्स, में किन्स खाली लिखा हुआ है, अल्फ्रेड मार्शल और अमर्त्य सेन। तो चलिए, अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या पुस्तक है? द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की इन्होंने बात की है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए आपका सभी विषयों को अलग अलग पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न विषयों इतिहास, भूगोल आदि के ज्ञान को आपस में जोड़कर पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी केवल किताबों तक सीमित रहना, ऑप्शन नंबर डी गणितीय सूत्रों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ को रिलेट करके पढ़ाना।
यानी विभिन्न विषयों, इतिहास, भूगोल आदि के ज्ञान को आपस में जोड़ करके पढ़ाने को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड स्टडी। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 17। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को आलोचनात्मक और लोकतांत्रिक सोच विकसित करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा पास कराना। ऑप्शन नंबर डी केवल ऐतिहासिक तथ्य याद कराना। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका एग्जामिनेशन हॉल में जिस भी सेंटेंस में केवल है वो निगेटिव है, यानी गलत है, कहीं भी मिले आपको गलत कर देना। तो सी आपका गलत है, डी आपका गलत है। एनसीएफ क्या बोलता है? बोलता है कि रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना। तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को आलोचनात्मक, क्रिटिकल और लोकतांत्रिक सोच, ठीक है, में विकसित करने में मदद करना क्या है? एनसीएफ 2005 का सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का लक्ष्य है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। सामाजिक विज्ञान की अध्ययन सामग्री मुख्य रूप से कैसी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए गतिशील और परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर बी स्थिर और अचल। ऑप्शन नंबर सी है पूरी तरह से काल्पनिक। ऑप्शन नंबर डी है केवल सैद्धांतिक। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक विज्ञान की अध्ययन सामग्री कैसी होगी? गतिशील होगी और परिवर्तनशील भी होगी। इसको याद करना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। सामाजिक विज्ञान में संस्कृति, कल्चर की अवधारणा का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है केवल संगीत और नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी समाज के सीखे हुए व्यवहार, परंपराओं, मूल्यों और जीवन शैली से। ऑप्शन नंबर सी केवल भाषा से। ऑप्शन नंबर डी धार्मिक ग्रंथों से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान में संस्कृति, कल्चर की अवधारणा का संबंध किससे है? तो कल्चर का संबंध समाज के सीखे हुए व्यवहार, परंपराओं और मूल्यों और जीवन शैली से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सामाजिकीकरण, सोशलाइजेशन प्रक्रिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा व्यक्ति का समाज के नियमों, मूल्यों और मानदंडों को सीखना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा केवल दोस्तों के साथ घूमना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आर्थिक रूप से समृद्ध होना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कानून बनाना। तो सामाजिकीकरण का, सोशलाइजेशन प्रक्रिया का क्या अर्थ है? व्यक्ति का समाज के नियमों, मूल्यों और मानदंडों को सीखना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी है शोध ग्रंथ की समीक्षा। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐतिहासिक शिलालेख या सिक्के। और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा इंसाइक्लोपीडिया। तो चलिए बताइए, तो सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक सोर्स क्या होते हैं? तो प्राथमिक सोर्स होते हैं ऐतिहासिक शिलालेख या सिक्के। जैसे आपने पढ़े होंगे अशोक के शिलालेख या मौर्य काल के सिक्के, गुप्त काल के सिक्के, कुषाण वंश के सिक्के, ठीक है ना। इन सबको स्टडी करके हम पुराने समय में जिस टाइम में लिपि वगैरह का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम का इतिहास लिखने में हमें क्या है थोड़ी बहुत मदद मिलती है, या ये साक्ष्य है, एविडेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका प्रत्यक्षदर्शी का बयान। ऑप्शन नंबर बी आपका इतिहासकार द्वारा लिखी गई किताब। ऑप्शन नंबर सी आपका मूल डायरी।
ऑप्शन नंबर डी आपका पुराना तस्वीर। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर है, इतिहासकार द्वारा लिखी गई किताब क्या होती है हमारी, सेकेंडरी सोर्स होती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण फील्ड विजिट का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मनोरंजन होना, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रत्यक्ष अनुभव और वास्तविक परिस्थिति से सीखना, ऑप्शन नंबर सी आपका समय की बचत, ऑप्शन नंबर डी आपका शिक्षक का काम आसान होना। तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण फील्ड विजिट का मुख्य लाभ क्या है। इसका मुख्य लाभ यही है कि प्रत्यक्ष अनुभव और वास्तविक परिस्थिति से सीखना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला चरण कौन सा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंकड़ों का संग्रह, ऑप्शन नंबर बी आपका समस्या की पहचान, ऑप्शन नंबर सी आपका निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन नंबर डी आपका मूल्यांकन। तो चलिए बताइए सामाजिक विज्ञान में समस्या समाधान विधि पीएसएम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला चरण कौन सा है। तो इसका पहला चरण है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में सर्वेक्षण विधि सर्वे मेथड मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी। ऑप्शन नंबर ए आपका ऐतिहासिक घटनाओं को सही तारीख जानने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका जनमत और सामाजिक प्रवृत्तियों की जानकारी जुटाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका नक्शा बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका व्याकरण सिखाने के लिए। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है सर्वेक्षण विधि क्यों करते हैं हम लोग, जनमत और सामाजिक प्रवृत्तियों की जानकारी जुटाने के लिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को बहुविषयक इंटरडिसिप्लिनरी क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्योंकि यह कई विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्योंकि यह केवल एक विषय पढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्योंकि इसमें केवल विज्ञान शामिल है, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यह कई विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है, इसलिए सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविषयक या इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पर्यावरण का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध, यानी कि आपको बताना है कि सोशल साइंस और इन्वायरमेंट के बीच क्या रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मानव समाज पर्यावरण को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है आपका पर्यावरण केवल विज्ञान का विषय है, ऑप्शन नंबर डी आपका समाज केवल शहरों में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव समाज पर्यावरण को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पर्यावरण का सामाजिक विज्ञान से यही संबंध है कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मानव के जैविक और सांस्कृतिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी आपका केवल पत्थरों का, ऑप्शन नंबर सी आपका केवल मशीनों का, ऑप्शन नंबर डी आपका ग्रहों की स्थिति का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानव के जैविक और सांस्कृतिक विकास का।
चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सामाजिक विज्ञान सोशल साइकोलॉजी किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए आपका व्यक्ति के व्यवहार पर समाज के प्रभाव का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी आपका केवल पशु व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी आपका केवल मानसिक बीमारियों का इलाज। ऑप्शन नंबर सी आपका पौधों की वृद्धि। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के व्यवहार पर समाज के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? सामाजिक मनोविज्ञान। चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। जनसांख्यिकी डेमोग्राफी किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जनसंख्या के आकार, संरचना और विकास का। ऑप्शन नंबर बी आपका लोकतंत्र के नियमों का। ऑप्शन नंबर सी आपका मौसम के पूर्वानुमान का। ऑप्शन नंबर डी आपका भूगर्भीय हलचलों का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर है जनसंख्या के आकार, संरचना और विकास को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ डेमोग्राफी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। सामाजिक विज्ञान शिक्षा का एक मुख्य मूल्य, प्रमुख मूल्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा लोकतांत्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी हमारा उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षा का प्रमुख मूल्य कौन सा है? तो आपको बताना है प्रमुख मूल्य तो सामाजिक न्याय भी है, सोशल जस्टिस, लोकतांत्रिक मूल्य भी है और धर्मनिरपेक्षता भी है। इसीलिए हमारा इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। सामाजिक विज्ञान किस प्रकार की सोच को विकसित करने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका संकीर्ण सोच। ऑप्शन नंबर बी आपका आलोचनात्मक और तर्कसंगत सोच। ऑप्शन नंबर सी आपका अंधश्रद्धा। ऑप्शन नंबर डी आपका केवल व्यक्तिगत हित की सोच। तो देखिए सामाजिक विज्ञान हमारे अंदर क्या पैदा करता है? रीजन्स पैदा करता है, रीजनेबल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट करता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक और तर्कसंगत सोच। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए हमारा समाज की संरचना और कार्यों में समय के साथ बदलाव। ऑप्शन नंबर बी है हमारा केवल स्थान बदलना। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल नए कपड़े पहनना। ऑप्शन नंबर डी हमारा पुरानी प्रथाओं को बिना सोचे लागू करना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो 33 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज की संरचना और कार्यों में समय के साथ बदलाव। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विविधता, डाइवर्सिटी की अवधारणा सामाजिक विज्ञान में क्या सिखाती है? मतलब डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट से आप क्या सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका दूसरों के प्रति भेदभाव करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय भिन्नताओं का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना। ऑप्शन नंबर डी हमारा विभिन्नता को समाप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर है सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय भिन्नताओं का सम्मान करना। डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा किस विषय से संबंधित है? एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा जो 6-7 में पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका भूगोल। ऑप्शन नंबर बी आपका राजनीतिक विज्ञान या नागरिक शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी आपका अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी आपका इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक विज्ञान या नागरिक शास्त्र। ये पंचायती राज व्यवस्था के अकॉर्डिंग इसकी बातें की गई है। 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट इससे ही संबंधित है 1993।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? वीवीआई क्वेश्चन, मतलब एकदम वीवीआई क्वेश्चन, छपने वाला प्रश्न है एग्जामिनेशन हॉल का। ऑप्शन नंबर ए आपका व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ऑप्शन नंबर बी आपका परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर सी आपका वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड। ऑप्शन नंबर डी आपका भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी या विलियम किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर बी आपका बीएफ स्किनर। ऑप्शन नंबर सी आपका जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर डी आपका नॉम चॉम्स्की। तो प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे जॉन डीवी या विलियम किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मानचित्र, मैप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका स्थानों की स्थिति और स्थानिक संबंधों को दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका केवल कक्षा को सजाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका समय रेखा बिताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंकड़े याद कराने के लिए। यह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 6 से उठाया गया है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 38 का? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्थानों की स्थिति और स्थानिक संबंधों को दर्शाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। समय रेखा, टाइमलाइन का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका इतिहास की घटनाओं के कालक्रम को दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका भूगोल में दूरी मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका अर्थशास्त्र में बजट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका नागरिक शास्त्र में कानून बनाने के लिए। तो समय रेखा, टाइमलाइन या कालक्रम, इसका उपयोग हम लोग किस सब्जेक्ट में करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग हिस्ट्री के अंदर करते हैं, यानी इतिहास में घटनाओं के कालक्रम को दिखाने के लिए हम लोग समय रेखा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि का उपयोग है, क्या उपयोग? ऑप्शन नंबर ए किसी विशेष इकाई या घटना का गहन अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सामान्य नियम बनाना। ऑप्शन नंबर सी आपका केवल सांख्यिकी इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर डी आपका पाठ याद करवाना। तो सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि का किस लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है किसी विशेष इकाई या घटना का गहन अध्ययन करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मानव और उसके पर्यावरण का संबंध। ऑप्शन नंबर बी हमारा चट्टानों का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा ज्वालामुखी का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी हमारा महासागरों की गहराई। तो मानव भूगोल मतलब मानव के साथ भूगोल का अध्ययन, मानव और उसके पर्यावरण का संबंध क्या होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी होगा, यानी कि मानव भूगोल होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव और उसके पर्यावरण का संबंध। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का मूल अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और अधिकार मिलना। ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल अमीरों को सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल अदालत में फैसला होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल कानून बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और अधिकार मिलना सोशल जस्टिस का मूल अर्थ यही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 के पास। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किस विषय का मुख्य हिस्सा है? ये क्वेश्चन आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 से लिया गया है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, भूगोल और पर्यावरण अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन इतिहास। ऑप्शन नंबर सी, केवल साहित्य। ऑप्शन नंबर डी, केवल भौतिकी। तो अगर आप पढ़िएगा एनसीईआरटी या एससीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 का पहला ज्योग्राफी का चैप्टर, तो उस चैप्टर का नाम है क्या? संसाधन, जिसमें एक स्टेटमेंट है जिम्मरमैन का जो कहता है संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किस विषय का मुख्य हिस्सा है। तो इस विषय का नाम है भूगोल और पर्यावरण अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ। ग्लोब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका पृथ्वी की एक त्रिआयामी 3D वास्तविक प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी, एक समतल कागज। ऑप्शन नंबर सी, एक ऐतिहासिक दस्तावेज। ऑप्शन नंबर डी है एक काल्पनिक कहानी। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पे हम लोग किसको दिखाते हैं? पृथ्वी को दिखाते हैं। ये भी क्लास 6 के ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का एक त्रिआयामी यानी 3D वास्तविक प्रतिरूप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 के पास। सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सामाजिक संस्थाएं, समूह और स्थितियां। ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल इमारतें और सड़कें। ऑप्शन नंबर सी आपका केवल नदियां और पहाड़। ऑप्शन नंबर डी आपका केवल भाषाएं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संस्थाएं, समूह और स्थितियां। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या पक्षपात के तथ्यों को देखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा अपनी पसंद के अनुसार परिणाम निकालना। ऑप्शन नंबर सी अपना केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिना प्रमाण के बात स्वीकार करना। तो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ है? तो रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या पक्षपात के तथ्यों को देखना, फैक्ट्स क्या है उसके बारे में पता लगाना। ठीक है, अनुसंधान की ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ यही है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में अनुभवजन्य साक्ष्य इंपेरिकल एविडेंस किसे कहते हैं? इंपेरिकल एविडेंस कहने का मतलब है कि जो एविडेंस एकदम सत्य हो, मतलब जांच परख कुछ भी किया जाए वो गलत नहीं हो, सत्य साबित हो, तो उसको कहा जाता है इंपेरिकल एविडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमारा ऑप्शन नंबर ए अवलोकन और प्रयोग द्वारा प्राप्त साक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल सुनी सुनाई बातें। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल धार्मिक पुस्तकें। ऑप्शन नंबर डी हमारा कल्पित धारणाएं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकन और प्रयोग द्वारा प्राप्त साक्ष्य को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेरिकल एविडेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में लैंगिक संवेदनशीलता जेंडर सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादिता को चुनौती देकर और सम्मान अवसर प्रदान करके। ऑप्शन नंबर बी है हमारा केवल लड़कों को नेतृत्व देकर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा विषयों को जेंडर के आधार पर बांटकर।
ऑप्शन नंबर डी हमारा इस विषय पर चर्चा ना करके। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो 48 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादिता को चुनौती देकर और समान अवसर प्रदान करके। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। संसद और न्यायपालिका की कार्य प्रणाली का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी हमारा इतिहास, ऑप्शन नंबर सी हमारा भूगोल, ऑप्शन नंबर डी हमारा दर्शन शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद न्यायपालिका ये सब किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान। चलिए चलते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 50, सामाजिक विज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक सामंजस्यपूर्ण, न्यायपूर्ण और जागरूक समाज का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी केवल औद्योगिक विकास करना, ऑप्शन नंबर सी केवल तकनीकी ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर डी केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक सामंजस्यपूर्ण, न्यायपूर्ण और जागरूक समाज का निर्माण करना सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो आज का हमारा सेशन इस 50 प्रश्न के साथ खत्म हुआ। कुछ जरूरी बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं, इस चैनल पे एवरीडे आपको एसएसटी के 50 प्रश्न जिसमें आपका एसएसटी पेडागोगी प्लस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप कहीं भी पढ़ें, किसी से भी थ्योरी क्लास पढ़ें, लेकिन यहाँ पर अवश्य प्रतिदिन एक रूटीन बना करके आप इस सभी 50 प्रश्नों को सॉल्व करें और जांचें कि आप कितना जानते हैं, आपका कितना सही हो रहा है। और इस चैनल को लाइक करें, जो भी आपके आसपास के दोस्त हों उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ाई को जारी रखें। फिर सितंबर में बहुत लंबा समय नहीं है, तो जितना आप मेहनत करेंगे अभी उतना एग्जामिनेशन हॉल में आपको बेनिफिट होगा। दूसरी बात कि ट्री 4 का जो पेपर होने वाला है, अगर अभी आप सीटेट का पेपर देते हैं तो फिर आप उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमसे जहां तक हो सकेगा हम आपका सहयोग करेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे आपको एमसीक्यू नहीं मिल रहा है या किसी टॉपिक्स पे आपको परेशानी है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें। हम सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो जरूर आपके समस्या के अकॉर्डिंग आपको वीडियो या उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।